सो हे एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का इस अमेजिंग से वीडियो के अंदर। दोस्तों सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर क्लियरिंग योर सीए फाउंडेशन एग्जाम्स। जी हाँ, बहुत बहुत बधाई आपको और आपके परिवार को कि आप सीए फाउंडेशन क्रैक कर चुके हैं। अब होप सो आप सभी लोगों ने हमारा जो सीए इंटरमीडिएट का जो वीडियो था ऑल अबाउट सीए इंटर, जिसमें मैंने पूरा आपको जानकारी दिया था इंटर से रिगार्डिंग, आपने वो वीडियो देख लिया होगा। जरूर से उसे चेक कर लीजिएगा। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर मैं उसके लिंक आपके साथ में मेंशन कर दूंगा। ठीक है, ओके दोस्तों, अभी मैं आपको इस वीडियो के अंदर मैं आपको पूरा कॉर्पोरेट एंड अदर लॉस से रिलेटेड डिटेल ये वीडियो रहने वाला है। यानी कि पेपर नंबर 2 जो मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ अल्टीमेट सीए के ऊपर, सर इसके बारे में पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा। सब कुछ मैं आपको बताऊंगा, कब से बैच चालू होने वाली है, पेपर 2 के अंदर कंटेंट्स क्या क्या रहते हैं, क्या क्या आपको लॉ के अंदर पढ़ना होता है सीए इंटर में। ये सब बातें मैं आपको इसी वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। ठीक है, यस। तो देखिए, सीए इंटर सितंबर 25 एग्जाम्स या ऑनवर्ड्स अटेम्प्ट वालों के लिए ये वीडियो रेलेवेंट है बिल्कुल। कॉर्पोरेट एंड अदर लॉस जो पेपर नंबर 2 होता है ग्रुप 1 का, उसके बारे में मैं ये वीडियो आपके लिए लेके आ रहा हूं। ठीक है, तो देखो, सबसे पहली बात तो जो भी बच्चे पास हुए भी सितंबर 24 का अटेम्प्ट, इनके पास दो प्रकार के ऑप्शंस होते हैं बेटा यहाँ पे लॉ को करने के लिए। अभी मेरी लॉ की बैच ऑलरेडी चल रही है मई 25 की, तो वो एकदम रेलेवेंट है, वो एकदम परफेक्ट है सितंबर 25 अटेम्प्ट के लिए भी। तो ऑप्शन 1 होता है बेटा जहां पे आपको रिकॉर्डिंग मिलेंगी लेटेस्ट बैच की मई 25, और हमारा गाइडेंस पूरा आपके साथ रहेगा, जिसे लाइव गाइडेंस बैच बोला जाता है। मतलब इसमें आप हमसे डाउट पूछ सकते हैं, रेगुलर इंटरवल्स पे जूम सेशन होंगे, आप जूम सेशन के ऊपर आके आप हमसे डाउट पूछ सकते हैं, आपको कुछ गाइडेंस चाहिए वो सब कुछ आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ये ऑप्शन 1 है। और ऑप्शन 2 ऐसा है बेटा कि जहां पे फर्स्ट वीक ऑफ मार्च से जब हमारा ग्रुप 1 चालू होगा तब आप हमारे साथ जुड़ जाओ। तो सर अभी क्या करें, अभी आप पहले ग्रुप 2 करो और फिर उसके बाद आप क्या करोगे, ग्रुप 1 करोगे। सर कोई दिक्कत, अभी ग्रुप 2 ग्रुप 1 पूरा इंडिया ऐसा ही करने वाला है, पहली बात। दूसरी बात ये कोई दिक्कत नहीं है, सारे सब्जेक्ट्स अलग अलग है। दूसरी बात ये कि हर एक सब्जेक्ट नए सब्जेक्ट है सीए इंटर के अंदर, तो किसी का भी किसी के साथ कोई को रिलेशन नहीं है। पहले बेटा अकाउंट्स और अकाउंट्स 1 एंड अकाउंट्स 2 हुआ करते थे, तो दोनों का आपस में तालमेल होता था, तो ग्रुप 1 पढ़ना जरूरी होता था। बट अब ऐसा कुछ नहीं है, ऊपर से अब दोनों ग्रुप पास करके ही आर्टिकलशिप आप चालू कर सकते हो। तो अगेन इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल आप ग्रुप 2 पहले कर सकते हो। ठीक है, यस। तो देखो, इसके अंदर ऑप्शन 1, मैं अगर ऑप्शन 1 के साथ जाऊं बेटा, ये वाले ऑप्शन को मैं एक्सप्लोर कर रहा हूं। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, बीइंग अ स्टूडेंट नवंबर से लेके फेब मिड तक मैं ग्रुप 1 के पूरे पूरे रिकॉर्डेड लेक्चर्स को देख के कंप्लीट कर लूंगा, और उसके बाद मैं ग्रुप 2 के पूरे रिकॉर्डेड लेक्चर्स लेके कंप्लीट कर लूंगा। सर रिकॉर्डेड में कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। एज लॉन्ग एज आप अपने कोर्सेज से कमिटेड हो, आपको पता है कि आप बैकलॉग क्रिएट नहीं करोगे, आपको पता है कि आप अपने सीए कोर्स को लेके बड़ा ही यहाँ पे कंसर्न हो, बड़ा ही यहाँ पे सीरियस हो, तो ये ऑप्शन आपको बिल्कुल तकलीफ नहीं देगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। या दूसरा ऑप्शन जो है ये है कि 12 नवंबर से ग्रुप 2 के लाइव बैचेस चालू हो रही है बेटा, लाइव प्लस रिकॉर्डेड दोनों अवेलेबल रहेंगी। और ये ग्रुप 1 की लाइव प्लस रिकॉर्डेड फिर फेब में जब ग्रुप 1 कंप्लीट होगा, तो उसके बाद मार्च से आपकी ग्रुप 1 प्लस रिकॉर्डेड बैच यहाँ पे चालू हो जाएंगी, जो जून तक कंप्लीट करके आपको 2.5 से 3 महीने का यहाँ पे सेल्फ स्टडी का पीरियड मिलने वाला है पेपर से पहले, जो हर बार मिलता है, हर अटेम्प्ट में मिलता है, हर एग्जाम से पहले बच्चे को मिलता है। तो ये दूसरा ऑप्शन है। आप दोनों में से कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट करो, मैं आपको बता दूं कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप चाहे वो ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हो, आप चाहे वो ऑप्शन को चूज कर सकते हो, कोई आपको, लिटरली मैं बता रहा हूं, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं है। बस ऐसा मत करना कि ग्रुप 2 लाइव चालू कर देता हूं सर और ग्रुप 1 का एक सब्जेक्ट रिकॉर्डेड, दो सब्जेक्ट रिकॉर्डेड कर दूंगा, नहीं हो पाएगा। ग्रुप 2 की जो क्लासेस होती है वो काफी ज्यादा देर की होती है। आप ऐसा समझो सुबह 8 से लेके शाम में 6-7 बजे तक अगर आप क्लासेस करोगे, तो आप कब सेल्फ स्टडी करोगे, कब आप होमवर्क करोगे और कब आप ग्रुप 1 की क्लासेस करोगे। तो
प्लीज वो चीजें मत करना। एक तो ग्रुप 2 का हो जाओ, नहीं तो ग्रुप 1 का हो जाओ। ग्रुप 1 के साथ एक बार का मैं कहता हूं कि ठीक है, आप ऑडिट वगैरह थोड़ा सा छोटा सब्जेक्ट होता है बाकी कंपैरिजन में, तो आप चालू कर सकते हो, लेकिन ग्रुप 2 के साथ मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा, ऐसा मुझे लगता है। फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मैं मैनेज कर सकता हूं सर, मेरे में बिल्कुल कैपेसिटी है, तो देन ग्रुप 1 के लॉ से शुरुआत करना, क्योंकि अकाउंट्स और टैक्स कंपैरेटिवली काफी बड़े सब्जेक्ट हैं। हाँ, आप ऐसा कर सकते हैं कि टैक्स के अंदर डायरेक्ट टैक्स फिनिश कर दिया, इनडायरेक्ट टैक्स बाद में किया, या इनडायरेक्ट फिनिश कर दिया, डायरेक्ट फिनिश कर दिया, उससे बेहतर है आप लॉ भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं क्या कह रहा हूं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम इसके अंदर नहीं है। क्या आप इस बात को सारे लोग समझ गए, है ना? यस। तो ये था पूरा पूरा आने वाले बैचेस के रिगार्डिंग पूरी पूरी बातचीत जो मैंने आपके साथ किया। अगेन मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि जब देखो, अगे अभी जो अपने को सीए इंटर का जो रजिस्ट्रेशन आईसीआई के पास कराना पड़ता है ना, ये सीए इंटर का रजिस्ट्रेशन होता है, इसके अंदर बोथ ग्रुप का रजिस्ट्रेशन होता है। फिर जब आप एग्जाम फॉर्म फिल करते हो तब आपको बताना पड़ता है आप एक ग्रुप दे रहे हो कि दो ग्रुप दे रहे हो। मतलब अभी आपको आईसीआई को इन्फॉर्म करने की जरूरत है क्या? नहीं सर, अभी आपको किसी भी प्रकार की आईसीआई को कुछ बताने की जरूरत नहीं है, अभी आपको केवल और केवल रजिस्ट्रेशन करना है आईसीआई के पास, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है? ओके सर, परफेक्ट है, बताइए मुझे। यस, चलो अब मैं आपको लॉ के बारे में पूरी चीजें बता देता हूं, सीए इंटर लॉ के अंदर क्या क्या चीजें हैं, कैसी कैसी चीजें। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, हमारा है पेपर नंबर 2, अकाउंट्स के बाद हमारा पेपर आता है पेपर नंबर 2, जिसमें 70 मार्क का डिस्क्रिप्टिव होता है। मतलब जैसे हम लोग फाउंडेशन में पढ़ते हैं, लिख लिख के आंसर प्रेजेंट करना पड़ता है, उसे डिस्क्रिप्टिव आंसर्स बोला जाता है। तो 70 मार्क्स के लिए डिस्क्रिप्टिव होता है और 30 मार्क्स के लिए लॉ में एमसीक्यू होते हैं। इनफैक्ट सीए इंटर के अंदर सारे सब्जेक्ट में एमसीक्यूज है क्या? यस सर, सीए इंटर में सारे सब्जेक्ट में एमसीक्यूज है, ठीक है ना? तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है बेटा मेरे हिसाब से। क्या अच्छी बात है सर? ये एक अच्छी बात है कि सीए इंटर में अपने को 30 मार्क के एमसीक्यू सारे पेपर में देखने मिलेंगे। मतलब लगभग 6 पेपर इंटू 30 नंबर करूंगा तो 180 मार्क के एमसीक्यू है। बट ये एमसीक्यू इतने आसान नहीं होते, बहुत सोचे समझे होते हैं, ठीक है? ओके। अब मैं अगर सिलेबस की बात करूं तो सीए इंटर के अंदर 5 आपको एक्ट है। कंपनीज एक्ट, जिसके अंदर 11 चैप्टर्स आप लोग पढ़ते हो। एलएलपी एक्ट है, जो फाउंडेशन से थोड़ा सा ज्यादा है, थोड़ा नहीं काफी ज्यादा है। फिर फेमा है, जनरल क्लॉजेज एक्ट है, और आईओएस है। तो देखिए, ये एक 70 मार्क के है और ये 30 मार्क के है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि 70 मार्क का ये डिस्क्रिप्टिव और ये 30 मार्क का एमसीक्यू, बिल्कुल गलत है। आप 70 इंटू 70% यानी कि 49 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव आता है इसके अंदर से, और बचा हुआ 21 मार्क्स का एमसीक्यू आता है। सेम गोज विद दिस। मतलब ये है चैप्टर वाइज वेटेज और ये पूरे पेपर का है। इसका आपस में बस ये कोइंसिडेंस है कि ये 30 और 30 मैच हो रहा है, समझ रहे है ना? यस, ओके सर, आ जाइए। मतलब सारे चैप्टर्स में से डिस्क्रिप्टिव आते हैं, सारे चैप्टर्स में से क्या पूछे जाते हैं? एमसीक्यू पूछे जाते हैं। अब सर आप ये बताइए, आपका अप्रोच कैसा रहेगा लॉ को पढ़ाने का? तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको कंसेप्ट को एक्सप्लेन करता हूं एग्जाम्पल की मदद से, फिर मैं हम रीड कराता हूं। हमारे बुक का नाम है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र से हम लोग रीड करते हैं और उसके बाद हम लोग हैंड रिटन नोट्स बना लेते हैं उस चीज का, या कभी कभार ऐसा भी होता है पहले हम लोग हैंड रिटन नोट्स बना लेते हैं और बाद में बुक को रीड करते हैं। ऐसा भी बिल्कुल बिल्कुल होता है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। सर नोट्स की अगर मैं बात करूं, मैं आपको 3 किताबें देता हूं, एक है अर्थशास्त्र 1 और एक है अर्थशास्त्र 2, यानी कि 2 मॉड्यूल्स मैं आपको देता हूं और एक क्वेश्चन बैंक मैं आपको देता हूं। खास बात यह है मेरे क्वेश्चन बैंक का कि ये सेक्शन वाइज क्वेश्चन बैंक है। क्या है ये सेक्शन वाइज क्वेश्चन बैंक है। मतलब सेक्शन और उसके ऊपर जो भी क्वेश्चंस पूछे वो और उसका आंसर, सेक्शन उसके ऊपर जो भी क्वेश्चन पूछे वो और उसका आंसर, इस तरीके से इस क्वेश्चन बैंक में पूरा पूरा प्रेजेंटेशन किया गया। मैं अभी आपको बताने वाला हूं, ठीक है? यस। अब इसके अलावा फोर्थ, मैं आपको हैंड रिटन नोट्स बनवाता हूं बेटा क्लास के अंदर। एक तो क्लास में या क्लास के बाद में डेली बेसिस पर मैं वो नोट्स को आपको शेयर कर देता हूं, ताकि इनकेस अगर आपका क्लास के अंदर छूट जाए कुछ लिखना, तो आप क्या कर सकते हो, आप उसको कॉपी कर सकते हो। सर क्लासेस के अंदर हमको क्या क्या लगता है, तो एक मेन नोटबुक लगती है 200 पेज की, एक टेक्स्ट बुक बनती है आपकी 100 पेज की, जिसके अंदर मैं रेगुलर बेसिस पर टेस्ट लेता हूं, तो आप उसके अंदर टेस्ट देते हुए चलेंगे। और एक रफ नोटबुक लगती है। अब ये रफ नोटबुक क्यों लगती है, ये मैं आपको क्लासेस के फर्स्ट डे जब होता है हमारा, तब मैं आपको बता देता हूं, ठीक है?
मल्टीपल कलर पेन और स्टिकी नोट्स का प्रयोग कीजिएगा अपने बुक को बेहतरीन बनाने के लिए। इसके अलावा मैं आपको गूगल ड्राइव का एक लिंक भी देता हूं जिसके अंदर हमारे नोट्स जो मैं क्लास में लिखवाता हूं, वो लेक्चर ट्रैकर, कौन से लेक्चर में हमने क्या पढ़ा है वो, और एमसीक्यू का पीडीएफ सब कुछ दिया होता है। मैं आपको बताना चाहता हूं यहाँ पे, सबसे पहले मैं आपको नोट्स बता देता हूं। आप देख सकते हैं ये कलर नोट्स है बेटा जो आपके घर पे आती है। ऑब्वियस सी बात है मार्किंग हमारी क्लास में होती है, बट इस प्रकार के नोट्स आते हैं। ये है बेटा क्या, ये हमारे हैंड रिटन नोट्स है जो मैं आपको क्लास के अंदर पूरा पूरा बनवाता हूँ, ठीक है ना। ये सारी चीजें आपको क्लास के अंदर बनाई जाती है, ये नोट्स आपको आते हैं और ये सब चीजें आपको मतलब मिल जाती है क्लासेस के दरमियान। इसके अलावा मैं आपको गूगल ड्राइव के ऊपर लेके जाता हूँ। ये जैसे गूगल ड्राइव है तो आप देख सकते हैं, मैं लेक्चर ट्रैकर खोल के बताता हूँ आपको। ये जो लेक्चर ट्रैकर है बेटा, जैसे देखो हमने पहले लेक्चर में L1 में हमने क्या किया, चैप्टर 1 एंड 2 चालू किया, 7/8/2024 को चालू किया था, जिसमें कमेंट्स में लिखा होता है कि हमने कौन से सेक्शंस को कवर किया। फिर डेली नोट्स आपको जो शेयर करता हूँ वहां पे क्लिक करने पर आपको ऑप्शन आ जाता है वो नोट्स को डाउनलोड करने का। और डीपीक्यू यानी कि डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन, मैं आपको कभी कभार होमवर्क देता हूँ क्लासेस के अंदर, तो ये डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस यहाँ पे मैंने कौन से क्वेश्चन कराया हूँ या होमवर्क में हमारे डिस्कस हुए, वो सारी चीजें मैं यहाँ पे साइड में लिखा होता है। क्या, बिल्कुल बिल्कुल लिखा होता है। अब ये बैच के आखिरी लगभग 1-1.5 हफ्ता बचा हुआ है, उसके बाद ये मई 25 की जो बैच है ये फिनिश ऑफ हो जाती है। ठीक है, ओके सर, डन, बिल्कुल डन। अब अगर मैं बात करूं आपके साथ, अब देखो क्या क्या अपना हो चुका है। तो सर मैंने गूगल ड्राइव नोट्स बता दिया, लेक्चर ट्रैकर बता दिया आपको, फिर ये एमसीक्यू पीडीएफ भी इसके अंदर दिया होता है। ये जब मैं आपको गूगल ड्राइव दूंगा ना, तो इसी के अंदर आपको क्या मिल जाएगा, इसी के अंदर आपको एमसीक्यू का पीडीएफ भी मिल जाएगा, ठीक है ना। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एमसीक्यू पीडीएफ होती है, तो ये पीडीएफ्स यहाँ पे देके रखिए जो मैं अपडेट करता हूँ। टेस्ट के यहाँ पे टेस्ट पेपर्स होते हैं। इसके अलावा ये डेमो नोट्स है, ये बोर्ड नोट्स है बेटा, जो क्लास में मैं आपको नोट्स लिखवाता हूँ ना, ये वो वाले नोट्स है। जैसे देखो मान लो ये वाले नोट्स खोल के बताता हूँ मैं आपको, तो इस कदर पूरे पूरे जितने भी नोट्स होते हैं उसके पीडीएफ बना के मैं अपलोड कर देता हूँ क्लास के बाद, मतलब वो लेक्चर के बाद। एंड देन फिर आप उसको क्या कर सकते हैं, आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। अब सर अगर हमें सब्सक्रिप्शन लेना है सीए इंटर लॉ का, तो सिर्फ मैं सीए इंटर लॉ का सब्सक्रिप्शन ले सकता हूं, ले सकते हैं सर। सिर्फ क्या मैं यहाँ पे जैसे कि कॉम्बो ग्रुप 1 का लेना है, ले सकता हूं। मैं बोथ ग्रुप का कॉम्बो लेना चाहता हूं, ले सकता हूं, कोई दिक्कत की बात इसके अंदर नहीं है। जैसे देखो ये फुल लेक्चर्स है बेटा, ये फुल लेक्चर्स है मई/सितंबर 25 के लिए, तो आप इससे बोथ ग्रुप कॉम्बो के लिए बिल्कुल बिल्कुल सब्सक्राइब कर सकते हैं। सर ग्रुप 1 का ये कॉम्बो है बेटा, यहाँ पे आप यहाँ पे देखिए सितंबर 25 आप सब्सक्राइब कर सकते हैं सर। और ये है सेकेंड ग्रुप का कॉम्बो सितंबर 25 के लिए, ठीक है ना। यस, तो ये पूरी पूरी चीज है। फिर नीचे नीचे आप आएंगे तो आपको फुल लेक्चर्स नजर आ जाएंगे बेटा, मई 25 सितंबर 25 के। इस पे एनरोल नाउ पे क्लिक कीजिएगा, ठीक है। तो आप जैसे ही एनरोल नाउ पे क्लिक करेंगे तो देखो यहाँ पे लिख के आ रहा है लाइव बैच स्टार्टिंग फेब में। तो क्या होता है, अभी दिवाली ऑफर चल रहा है, तो दिवाली ऑफर में आपको सब्सक्राइब करना है, आप सब्सक्राइब करके रख लीजिए बैच को, क्योंकि दिवाली ऑफर बार बार नहीं आने वाला। 15-20% का ये जो ऑफर है एक आध बार आने वाला है। तो ऐसे केस में आप अभी सब्सक्राइब करके रख सकते हैं, बड़ी लाइव ऑप्शन सिलेक्ट कर लो, ताकि जब फेब 25 में बैच चालू होंगी तो आप इस बैच को लाइव देख पाएंगे, ठीक है ना। यस, या आप रिकॉर्डेड भी ले सकते हैं, पर रिकॉर्डेड के अंदर देखो दो प्रकार के ऑप्शन आते हैं। एक होता है प्री रिकॉर्डेड। प्री रिकॉर्डेड मतलब जो मेरी अभी बैच चल रही है ना बेटा, जो अभी अगस्त 24 में बैच चालू हुई थी, ये वो वाली बैच की रिकॉर्डिंग की बात कर रहा है। और ये कौन सी, जब फेब में बैच आएंगी तो सुबह मैं क्लास लूंगा, शाम तक ये ऐप के ऊपर अपलोड होगा, ये उसके बारे में बात कर रहा है। ऐड टू कार्ट कीजिएगा, दिवाली या अल्टीमेट इस कूपन कोड का प्रयोग कीजिएगा और आपको मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट मिल जाता है। अच्छा, मैं एक और फीचर आपको बताना रह गया मेरे बैच का, कि आपको इसके अंदर 4 टेस्ट मिलती है इवैल्यूएटेड वाली। मतलब क्या, जहां पे आप पेपर दोगे हम आपको चेक करके वापस देंगे। 2 50 मार्क की होती है और 2 100 मार्क की टेस्ट होती है, जो आपको इस बैच के साथ मिल जाती है, ठीक है। तो दोस्तों आप सभी लोगों को सीए इंटरमीडिएट लॉ के बारे में पूरी भरपूर जानकारी मिल गई हो और आपको समझ में आ गया हो कि क्या हमारा स्ट्रक्चर रहने वाला है, कैसा हमारा स्ट्रक्चर रहने वाला है, ठीक है। तो आप बिंदास बिंदास क्लासेस से चालू कर सकते हैं, जैसा आपको ऑप्शन ठीक लगे आप वो ऑप्शन से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं कहूंगा कि आप बैच को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसमें आपका ही फायदा है। वो इसलिए क्योंकि अभी दिवाली का ऑफर चल रहा है, तो बाद में भी बैच लेना है, अभी भी बैच लेना है, तो जब आपने शॉर्ट कर ही लिया है तो
तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आपने डेफिनेटली अभी बैच को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, राइट। थैंक यू सो मच वंस अगेन। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर मैं लिंक दे दूंगा मैं आपको सितंबर 25 के इंडिविजुअल कोर्स का, ग्रुप 1 के कॉम्बो का और बोथ ग्रुप के कॉम्बो का। तो आप बिंदास तरीके से सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप बोथ ग्रुप के लिए भी जाते हैं तो इंटर की ग्रुप 1 की क्लासेस तो बाद में ही होंगी सर। आप G2 कॉम्बो भी जा सकते हैं, आप G1 कॉम्बो यानी कि ग्रुप 1 कॉम्बो भी जा सकते हैं, राइट। यस, तो सितंबर 25 से मैंने और दीपिका मैम ने डिसाइड किया है कि लॉ केवल और केवल मैं पढ़ाऊंगा अल्टीमेट सीए पर, और ऑडिट केवल और केवल मैम पढ़ाएंगी अल्टीमेट सीए पर, सीए इंटरमीडिएट से रिलेटेड, राइट। तो इसलिए यहाँ पे आपको दिख रहा है, और मई 25 में आपको मेरा ऑडिट दिख जाएगा। बट उसके बाद से सितंबर 25 एंड ऑनवर्ड्स अटेम्प्ट के बाद हमने ये डिसीजन लिया है, ठीक है। यस, तो अल्टीमेट सीए के ऊपर हमारे केवल और केवल यही कोर्सेज रहेंगे, इंडिविजुअल कोर्सेज रहेंगे, ऐसा यहाँ पे हम लोगों ने डिसीजन लिया है। थैंक यू सो मच वंस अगेन एवरीवन, बाय बाय एवरीवन एंड टेक केयर एवरीवन।